हर कहानी को कंप्लीट करने की कोशिश में आज लेकर आए एक और नई कहानी का रिप्लाई, प्यार या करियर, जिसे लिखा है मिस गोरंदे ने। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश उसे पूरा करने की। इस कहानी को दिल से मत लीजिएगा, इसे महज एक कहानी ही समझिएगा। तो चलिए सुनते हैं रिप्लाई। मैं साइंस का लड़का, वो कॉमर्स की लड़की। पहली मुलाकात में ही वो थी मुझ पे भड़की। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बस कैंटीन में उसकी जगह पर बैठा था जिसके बगल में थी खिड़की। हाँ, तो कुछ यूं ही हम मिले थे। ना ही था वो हमारा फर्स्ट साइट लव और ना ही ख्वाबों के कोई फूल खिले थे। अरे हम तो एक कॉलेज के भी नहीं थे, वो तो कैंटीन वाले भैया की देन थी, जिनके मशहूर समोसे के वजह से शायद आज हम मिले थे। तो मैंने उसके गुस्से तपतपाते चेहरे से इतना तो भाप लिया था कि वो इसी सीट पर बैठना चाहती थी। तभी मुझे क्या पता था कि मेरे ज़िंदगी की सीट में भी वो साथ बैठने वाली थी। तो मैंने अपने बोरिंग और नडी वाले दिल के दरवाजे को हल्का सा खोलकर उसे अंदर आने की राह दिखाई। न जाने कैसे, पर धीरे धीरे हम नज़दीक आते गए और एक दिन तो एक ही प्लेट में हमने साथ में समोसे भी खाई। हाँ, अब हम महज दोस्त नहीं रहे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते, शायद किसी ने सच ही तय कहे। वो कॉलेज टाइम से पहले आना, कैंटीन में घंटों साथ बिताना और कॉलेज वाली बस छोड़कर उसके घर होते हुए ही अपने घर को जाना। रोजी रोजी नहीं, बहुत क्यूट होता है वो कॉलेज वाला प्यार। पर अगर उसमें दिल के बदले दिमाग आ जाए ना, तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है संभाल पाना उसका भार। देखते देखते अपने रिलेशनशिप को 6 महीना बीत गया। हमारे बीच प्यार तो कम नहीं था, पर शायद कुछ तो था जो अब अधूरा रह गया। वो सच में मुझे समझना ही नहीं चाहती थी, या जानबूझकर ना समझ बनने लगी। मेरी हर कही बात उसे अब उसके सोच के विपरीत ही लगने लगी। उसे एक्टर बनना था और इसके लिए वो अपने माँ पापा को मनाने के जिद में लगी थी। उन्हें पसंद नहीं था ये रास्ता, पर अब मानना तो पड़ेगा, क्योंकि अब उसी रास्ते उनकी परी खड़ी थी। कहते हैं अगर सपने को पूरा करना है ना, तो इम्तिहान के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। पर क्या अब अपने रिश्ते में भी एक दूसरे को सब कुछ सोच समझ कर कहना होगा? हाँ, मैंने बोल दिया था उस दिन that I don't love that field, बट उसके बाद तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? Why your lips just gone sealed? हाँ माना मैं गलत था, पर क्यों तूने बिना बोले वो रिश्ता तोड़ दिया? अरे एक बार समझा कर देखा होता, क्यों तुरंत ही तूने अपना मुंह मोड़ लिया? जैसे माँ पापा को मनाने के लिए तुम कभी पीछे नहीं हटी, फिर मेरे एक लाइन बोलने पर ही तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं कभी तुम्हें तुम्हारे सपनों से अलग नहीं करने वाला था। प्यार या करियर, बस किसी एक को चुनना होगा, मैं ऐसा भी कुछ नहीं बोलने वाला था। अगर अपनी पसंद या नापसंद बताने से अपने रिलेशनशिप को एंड कर देगी, तो शायद उन 6 महीनों में मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। पर उस दिन के बाद जो तूने बिना कुछ कहे ही मुझे छोड़ दिया, यकीन मानना बहुत मुश्किल से था मैंने खुद को समझाया। काश तू मुझे छोड़ने से पहले पीछे के उन सारे पलों को याद कर लेती, जब तू अपनी हर लिखी कहानी मुझे आकर सुनाती और मुझे पसंद आने के बाद ही तू चैन की सांस लेती। अरे मैंने तो तेरे हर कदम पर साथ चलने का वादा किया था, फिर एक बार मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की। क्या पहले से ही तुमने मुझे छोड़ने का इरादा किया था? तूने कहा था एक बार कि तुझे ऐसा हमसफर चाहिए जो मेरी और तुम्हारी नहीं, बल्कि हमारे सपनों की बातें करे। पर तूने तो खुद के सपने को बस खुद ही अपना लिया और दिल के बदले दिमाग की सुनकर बस मेरे एक लाइन के लिए मुझे खुद से जुदा किया। चलो कोई नहीं, बस तुम खुश रहो, मैं हमेशा ये चाहूँगा। पर अगर कभी लौट आना चाहो ना, तो 2 पल के लिए भी सोचना मत। मैं आज भी तुझे पहले की तरह ही अपनाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अपने सपनों के पीछे ज़रूर भागो, पर अगर सपनों के लिए रिश्ते को तोड़ते चलोगे ना, तो एक दिन आसमान की ऊंचाई पर पहुंचकर भी खुद को अकेला ही पाओगे। इसलिए दिमाग और दिल में बैलेंस बनाए रखना और ना आने देना कभी कोई बैरियर। दिल की बातों को खुलकर कहना, ताकि नौबत ही ना आए चुनने को, प्यार या करियर।